तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। तो जैसा आप सबको पता ही है कि आईपीएल का 2026 का जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है 28 मार्च को। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज मेक द स्क्वाड एनालिसिस ऑफ ऑल द टीम्स दैट आर देयर इन द आईपीएल एंड टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर ऑन। सो इसमें जो पहली टीम जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द आरसीबी, जो कि इस बार हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस होने वाले हैं। सो आई मीन, हाउ देयर ऑक्शन वेंट, व्हाट वर द बाइज दे डिड, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़े मैं अपने व्यूज रखूंगा। तो जैसे इनको ज़्यादा चेंजेस करने की तो ज़रूरत है नहीं इनको अपनी टीम में, क्योंकि दे वन द थिंग, मतलब उससे ज़्यादा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो बस उनको जो थोड़े बहुत चेंजेस थे अपनी टीम में, जो थोड़े बहुत रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत थी, उसके उसको देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया है इस बार ऑक्शन में। क्योंकि ऑक्शन में तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं इनको, क्योंकि ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड कॉम्बिनेशन इन्होंने फाइंड कर लिया था। जब लास्ट सीजन भी इतने चॉप एंड चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हम आरसीबी उन टीम्स में से एक थी जिन्होंने लास्ट ईयर अपना कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी फाइंड कर लिया था। भले ही उसमें लिविंगस्टन खेल रहे थे जिनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी एट द एंड ऑफ द, या फिर मिड ऑफ द सीजन में, जब उनको रोमारियो शेफर्ड से रिप्लेस करा गया था। उसके अलावा तो मतलब टीम इनकी बिल्कुल सेटल्ड खेल रही थी। सॉल्ट का फॉर्म भी काफ़ी अच्छा था। विराट कोहली ने भी बहुत अच्छे से स्कोर किया। रजत पाटीदार के रन नहीं आए हालांकि लास्ट सीजन। इस सीजन भी मतलब अभी तक उनका ये जो ईयर है, या फिर जो पास्ट में जो विंटर गया है 2025 का, वो भी इतना कुछ खास गया नहीं था। बट होपफुली हिल बाउंस बैक, क्योंकि प्लेयर तो अच्छे ही हैं वो। और मतलब अ, तो इनके कैप्टन होंगे रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा एज अ बैटिंग ऑप्शन, और जॉर्डन कॉक्स को इन्होंने बाय करा है। तो जॉर्डन कॉक्स द 100 में काफ़ी अच्छा खेल करके आ रहे हैं। अम, मतलब बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रन बना करके आ रहे हैं द 100 में, एक रेपुटेशन के साथ। तो इसलिए इनको लिया गया है टीम में। उसके अलावा जो ऑलराउंडर में कृणाल पांड्या है। कृणाल पांड्या ना एक्चुअली मेरे को एक बहुत तगड़े प्लेयर लगते हैं। मतलब वो ना एकदम स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर है। कि मतलब आपने कभी देखा होगा जब वो बॉल भी करते हैं ना, तो वो कभी अटक अटक के बॉलिंग करते हैं। तो मतलब कि बैट्समैन को पूरा मतलब वैसा कर देते हैं कि उसकी रिदम ब्रेक कर देंगे। मतलब कि जो स्मार्टनेस की जरूरत होती है ना, ये स्मार्टनेस कोई सिखा नहीं सकता, ये आपके अंदर ही होती है। तो वो एक कृणाल पांड्या एक वैसे प्लेयर हैं जिनके अंदर मुझे ना वो एक वो दिखता है कि एक कीड़ा है कि कुछ अलग करना है गेम में, कुछ अलग चीज लानी है गेम में। क्योंकि ऐसे कोई वो बहुत बड़े हिटर नहीं है बैटिंग में, या फिर कोई रिनाउंड बॉलर नहीं है वो। बट वो ही डज हिज जॉब, और वो अपना काम बहुत बखूबी करते हैं। मतलब कृणाल पांड्या आईपीएल के फाइनल में 2 बार तो मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, जो कि हिस्ट्री में कोई भी नहीं रहा है। तो इट स्पीक्स अबाउट हिम कि भाई भाई क्या प्लेयर है ये। फिर स्वप्निल सिंह है, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, ये जो दोनों दानव है भाई, जो कुछ भी चेज, कोई भी टारगेट हो 4 ओवर में 60 या 65 रन भी चेज कर सकते हैं ये दोनों मिलकर के, अगर ये दोनों का बल्ला चल रहा है। जेकब बैथल को हमने देखा ही इस बार इंग्लैंड के लिए, उन्होंने कितना बढ़िया खेला इंडिया के खिलाफ ही, जो सेमीफाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप का। वेंकटेश अय्यर, सात्विक देशवाल, मंगेश यादव, विकी ओसवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, ये सब इनकी नई बाइज हैं। जिसमें वेंकटेश अय्यर के पीछे वो लास्ट में भी गए थे, आई मीन लास्ट ईयर में भी गए थे, जो कि उनको इस साल मिल ही गए हैं फाइनली। तो ये देख रहा हूँ क्योंकि वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार ना डोमेस्टिक में एक ही टीम के लिए खेलते हैं। तो इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, और मतलब कि मध्य प्रदेश के दोनों एक लीडरशिप ग्रुप का पार्ट है। टॉकिंग अबाउट रजत पाटीदार एंड वेंकटेश अय्यर, तो वो देखना होगा कि इस बार वो कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो प्राइस टैग के बोझ के नीचे दब के खेल रहे हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट दिखे थे। रन भी कुछ खास नहीं है, और बॉलिंग तो शायद ही करी थी। तो देखना पड़ेगा कि इस बार वो कैसे करते हैं। बाकी बॉलिंग में देखा जाए तो जॉश हेजलवुड, रसिक डर सलाम, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नोमान तुषारा, अभिनंदन सिंह, जेकब डफी और यश दयाल हैं।
हम यश दयाल का कुछ कंफर्म है नहीं कि वो खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि उनके ऑफ द फील्ड जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से। एंड हेजलवुड भी इस टाइम पे काफी मतलब फिटनेस जो कहते हैं उनकी बेस्ट पे नहीं है, तो वो अपनी फिटनेस से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि शुरू के मैचेस में हेजलवुड अवेलेबल होते हैं कि नहीं। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार भी अच्छा कर रहे हैं। नोन तुषारिया मेरे को हमेशा से ही पसंद है, जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि स्लिंग आर्म एक्शन में जो श्रीलंका से जो बॉलर आते हैं उनमें तुषारा पथिराना से ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। पथिराना बीइंग फ्रॉम चेन्नई, मतलब क्योंकि वो चेन्नई के लिए खेलते थे उनको ज्यादा हाइप मिलती है, बट कंपेरेटिवली मेरे को तुषारा हमेशा से ज्यादा इफेक्टिव लगे हैं। क्योंकि तुषारा स्विंग भी करना जानते हैं, हिट भी करना जानते हैं, शॉर्ट बॉल भी अच्छा है, बट पथिराना में ना वो कंट्रोल नहीं दिखता है। बट लेट्स सी, मेरे को तुषारा, मैं तुषारा को हमेशा रेट करता हूँ पथिराना से ऊपर, बट बाकी हम देखते हैं कि कैसा जाता है। और जेकब डफी, जिनका T20 आईज में रैंकिंग बहुत अच्छी है। वरुण चक्रवर्ती अब फर्स्ट पे हैं, बट पहले जेकब डफी भी थे। और इस तरह से इनकी कुछ मतलब ये जो बाइज है इनकी, स्क्वाड काफी अच्छा लगता है। बट लास्ट ईयर जो इशू था इस टीम में वो था स्पिन बॉलिंग का। लास्ट ईयर तो सुयाश शर्मा और कृणाल पांड्या ने मैनेज कर लिया। तो आरसीबी की टीम ने स्पिनिंग, मतलब स्पिन ने जो विकेट लिए थे ना वो प्रोबेबली बॉटम टू में थे, मतलब कि स्पिन के मामले में सबसे कम विकेट लिए थे आरसीबी की टीम ने। जिसमें कि कृणाल पांड्या का तो वन ऑफ द बेस्ट सीजन था, उसके बावजूद इनके बॉटम टू में थे, मतलब स्पिन के मामले में। और सुयाश का सीजन भी काफी मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, मतलब बिलो एवरेज ही था वैसे तो। पर ये देखना होगा कि इस साल, क्योंकि इन्होंने स्पिन में इतने कुछ एडिशन करे नहीं है, रिनाउंड स्पिनर्स के पीछे नहीं गई ये टीम। खैर इनकी समझ भी आती है, क्योंकि ये चिन्ना स्वामी में अपने अपने मैचेस खेलेंगे तो वहां पे स्पिन का इतना रोल भी नहीं रहता है। इवन दो युजवेंद्र चहल ने वहीं पे अपना नाम बनाया है, बट उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। अब ये देखना होगा कि ये स्पिन कैसे मैनेज करते हैं। और उसके साथ में जॉश हेजलवुड और यश दयाल, जो पेस बॉलिंग में जो इनका एक गैप आ जाएगा, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं होते तो फिर वो कवर कहाँ से हुआ। क्योंकि रसिक डार ने भी ना लास्ट ईयर जब बॉलिंग की थी ना तो काफी सारी वाइड चाली थी। उनकी लाइन लेंथ ठीक नहीं थी लास्ट ईयर जब वो बॉलिंग के लिए आए थे, तो इसलिए उनको उतना चांस भी नहीं मिला। और बाकी भुवनेश्वर कुमार तो हमेशा रिलायबल रहे ही हैं। लास्ट सीजन हमने देखा भी कि डेथ में कितनी खतरनाक बॉलिंग करी थी उन्होंने। पावर प्ले में भी करी थी, बट डेथ में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। क्योंकि लोग ना भुवनेश्वर कुमार को एज अ डेथ बॉलर रेट नहीं करते थे पहले। वो सिर्फ ये बोल सोचते थे कि भुवनेश्वर कुमार विल कम और शुरू में 4 ओवर डाल देंगे या फिर 3 ओवर डाल देंगे पावर प्ले में एंड ही विल बी डन। बट लास्ट ईयर भुवनेश्वर कुमार ने जो यॉर्कर्स नेल करी हैं और जो डेथ बॉलिंग में करी है कटर्स का यूज, तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी भुवनेश्वर कुमार की। सब लोग विराट कोहली, जॉश हेजलवुड को रेट करते हैं लास्ट सीजन के लिए, बट भुवनेश्वर कुमार का भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल था लास्ट सीजन इस टीम को विक्टोरियस बनाने में। तो अगर हम स्टार्टिंग 11 या स्टार्टिंग 12 की बात करें तो विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे। रजत पाटीदार विल बैट एट 3 और 4। इफ देवदत्त पडिक्कल खेलेंगे तो टॉप 4 तो ये हो जाएंगे। फिर जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या 6, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड 8, एंड देन जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, देन यश दयाल हैज टू प्ले या फिर रसिक डर सलाम। तो इसमें ये हो जाएंगे 11 प्लेयर। और अगर बात करें इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की, तो इधर वेंकटेश अय्यर कैन प्ले, या फिर 1 2 3, खैर 4 तो इनके ओवरसीज हो ही गए हैं, क्योंकि जॉस हेजलवुड खेलेंगे, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड और फिल सॉल्ट तो खेलेंगे ही। तो मे बी जेकब बेथल को चांस नहीं मिलेगा। और अगर जेकब बेथल को चांस मिलेगा भी तो तब मिलेगा जब शायद फिल सॉल्ट को रेस्ट कराना पड़े, या फिर टिम डेविड या रोमारियो शेफर्ड में से कोई खेले, या फिर जॉस हेजलवुड अगर नहीं खेलते हैं तो। बट उनकी जगह तो नॉन तुषारा भी खेल सकते हैं। तो इवन दो बेथल ने इतनी अच्छी नहीं खेली हम इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, उनको चांस कम ही मिलेगा इस सीजन, मतलब क्योंकि प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं दिख रही है कि किसकी जगह खेलेंगे। क्योंकि 4 ओवरसीज जो हैं वो तो सेट हैं। ये फिल सॉल्ट, टिम डेविड और रोमारो शेफर्ड तो खेलेंगे ही खेलेंगे। एजरवुड अगर इंजर्ड होंगे तो नॉन तुषारा खेलेंगे, वरना उनकी जगह पे चांस बन रहा है जेकब बेथल का, वरना कोई चांस मेरे को दिखता नहीं है। और जॉर्डन कॉक्स भी अगर फिल सॉल्ट
को कुछ फिल सॉल्ट के बैकअप ही हैं बेसिकली जॉर्डन कॉक्स। तो जो जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, ये जो इनके मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर है ना ये, इन तीनों का, ये ऐसा लगता है कि ये कोई भी टारगेट चेज कर देंगे। जैसे जितेश शर्मा ने लास्ट सीजन सिंगल हैंडेडली लखनऊ के अगेंस्ट जो मैच जिताया था, मैं तो मानता हूँ कि वो जो मैच जिताया ना जितेश शर्मा ने, वो आरसीबी को टाइटल जिताने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विक्ट्री थी, क्योंकि वो मैच जीत के ही आरसीबी टॉप टू में फिनिश कर पाई, फिर जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब को हराया क्वालिफायर वन में, फिर फाइनल में भी हराया। तो अगर जितेश शर्मा वो मैच जीत जाते तो शायद वो थर्ड और फोर्थ पे फिनिश करती आरसीबी, फिर मुंबई टॉप टू में आ जाती, तो देन इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो टीम लुक्स प्रिटी सॉलिड। लास्ट ईयर जो टीम थी, वही टीम है मोस्टली, वही लोग खेलेंगे, और बाकी जो होगा विल सी। So that was my analysis of the RCB squad. तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे को जरूर बताना। I'll see you in the next one, guys. Bye. Take care.